नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी आज खटीमा पहुंचे। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज सुबह आपदा धनराशि नहीं मिलने के कारण कुछ लोग तहसील पर आए थे। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक वितरण किया गया है। और वहीं खटीमा विधायक और नानक मत्ता विधायक से अपील की गई है कि वह जो आपदा प्रभावित लोग छूट गए हैं उनकी लिस्ट प्रशासन को उपलब्ध करा दें। प्रशासन सर्वे कराकर आपदा धनराशि मुहैया कराएगा। वहीं एडी अशोक जोशी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जिसके लिए वह प्रमुखता से इसकी पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन के पास पर्याप्त धनराशि है। आपदा धनराशि वितरण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठान मानकों के तहत आच्छादित नहीं है। अशोक सरकार की रिपोर्ट। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है, क्या था? देखिए, जैसा आपको विदित है कि आज तहसील में सुबह काफ़ी लोग यहाँ आए थे और उनका कहना ये था कि जो राहत राशि का वितरण है वो सभी को नहीं किया गया है। तो इस संबंध में मैं स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 7 और 8 तारीख को जो बारिश हुई थी, आप सभी को पता है अत्यधिक मात्रा में हुई थी। पूरा खटीमा क्षेत्र में जल भरा हुआ था और 9 और 10 तारीख तक हमारा तहसील प्रशासन, इवन जिला प्रशासन, हम लोग स्वयं थे, डीएम सर थे, कमिश्नर सर थे, इवन सीएम सर ने यहाँ विजिट किया था। तो ये जो लोग उसमें फंस गए थे, यानी जिनके घरों में पानी भर गया था, तो उन परिवारों को निकालने में हमें 2 दिन का टाइम लगा। जगह जगह हमने राहत कैंप खोले थे। उसके बाद विद इन 3 डेज तहसील प्रशासन ने लगभग 15,000 लोगों को जो पात्र थे उनको अहेतुक धनराशि का वितरण किया चेक के माध्यम से। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमने तहसील ने टोटल 24,040 लोगों को चेक वितरण कर दिया गया है। हो सकता है कि चूँकि पूरा खटीमा क्षेत्र उससे प्रभावित था, नानक मत्ता का क्षेत्र प्रभावित था, तो हो सकता है कुछ लोग इसमें छूट गए हों। तो मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी लोगों से ये अपील है कि वो ऐसे व्यक्तियों की कोई लिस्ट अगर वो तैयार कर सकें तो लिस्ट बना के कि कौन कौन लोग छूट गए हैं, वो लिस्ट हम तहसील प्रशासन को दे दें, एसडीएम साहब को दे दें। हम उनकी पुनः जांच करा के जो भी पात्र व्यक्ति होगा उसको आवश्यक रूप से धनराशि का वितरण करा देंगे। मैं आपके माध्यम से डीएम सर का भी मैसेज सभी को देना चाहता हूँ। डीएम सर ने भी अपील की है कि उन्होंने एमएलए साहब खटीमा, एमएलए साहब नानक मत्ता, दोनों से और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी उनके द्वारा भी अपील की गई है कि वो अपने स्तर से लिस्ट बना के हमारी तहसील को दे दें, तो हम उनमें जांच करा के लोगों को धनराशि का वितरण कर देंगे। देखिए, दैवीय आपदा एक ऐसा प्रकरण है जिसमें ये आप भी मानेंगे, सभी लोग मानेंगे कि इसमें व्यक्तिगत स्वार्थों या अगर कोई व्यक्तिगत मनमुटाव है उसको छोड़ के एक समग्र रूप से तहसील प्रशासन का सभी लोग सहयोग करें। क्योंकि आपदा में वो आपदा तो ये नहीं देखती कि यार ये इस सेक्टर का है या उस सेक्टर का है, वो तो सभी उससे प्रभावित होंगे। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रशासन का सहयोग करें और ऐसी लिस्ट तैयार करके वो दे दें, तो हम उनकी जांच करा के सभी लोगों को उसका वितरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं ये सुनिश्चित मैं मतलब ये आपको कह सकता हूँ कि हमारे पास धनराशि की कोई कमी नहीं है। जिला स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि है, तहसील स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि है। अगर धनराशि कम पड़ेगी तो और भी आ जाएगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है। वो पहले दिन से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में धनराशि हमको शासन से प्राप्त हो रही है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि दैवीय आपदा में जो हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं वो आपदा मानकों के तहत आच्छादित नहीं है। फिर भी सीएम सर ने निर्देशित किया था उसी समय 7-8 के बाद तत्काल कि ऐसे व्यापारी जिनके दुकानों में पानी भर गया था, जिससे उनको भी उनकी सामग्री का नुकसान हुआ था, तो उनकी भी एक लिस्टिंग की जाए। और ABC 3 कैटेगरी में तहसील प्रशासन ने लिस्टिंग की है कि जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है वो A कैटेगरी में, जिसका उससे कम हुआ है वो B कैटेगरी में, और जिनका उससे कम हुआ है वो C कैटेगरी में। तो ये ABC 3 कैटेगरी में हमारे 1438 व्यापारियों का सर्वे होके ये लिस्ट शासन को जा चुकी है। अगर आप कल आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सीएम सर ने स्वयं अपनी भाषण में भी कहा था कि ये लिस्ट
प्रशासन में प्राप्त है और जल्दी ही वो इसके संबंध में वहाँ निर्णय लेके धनराशि स्वीकृत करते हुए यहाँ भेजेंगे। और जो ही जिला प्रशासन को धनराशि प्राप्त होगी तो वो तहसील प्रशासन के माध्यम से व्यापारी बंधुओं को भी हमारा वितरित करा दिया जाएगा। इसके साथ ही दैवीय आपदा में जल भराव की स्थिति से कृषि फसल को भी काफ़ी नुकसान उसमें हुआ था। कृषि फसल का सर्वे तहसील और राजस्व और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। लगभग ये समाप्ति की ओर है। हमारा अभी तक 2827 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसमें फसल क्षति की सर्वे में सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 3221 ऐसे परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से कम की जिनके पास लैंड होल्डिंग थी, जिनको सीमांत लघु कृषक कहते हैं, और 1366 ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड होल्डिंग है। तो ये टोटल दोनों श्रेणियों में मिला के लगभग 4500 परिवार या किसान आप कहें ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। इनकी लिस्ट भी आ चुकी है। इसमें तहसील प्रशासन अपनी कवायद कर रहा है और इसकी भी धनराशि शीघ्र ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी। तो मैं सभी लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो लोग निराश न हों। वो वास्तव में अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो वो स्वयं में भी आके तहसील में एसडीएम से, तहसीलदार से अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं, या जनप्रतिनिधिगणों से मेरा अनुरोध है कि वो एक लिस्ट बना के हमारे एसडीएम साहब को दे दें। हम उसमें जांच करा के शीघ्र से शीघ्र उन लोगों को भी धनराशि का वितरण करा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।